अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप लोगों का कि शॉर्ट नोटिस पे आप आ गए। दो तीन बातें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ। जो बड़ी बात है मैं थोड़ी देर बात करूँगा, लेकिन पहले मैं ज़रा कल इत्तफाकन एक मैंने बच्चा रोते हुए देखा टीवी पे, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये बच्चा क्यों रो रहा है, कोई चुस्नी चुरा ली किसी ने, इसकी क्या हुआ है? पता चला कि जी मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो बड़े मगरमच्छ के आंसू रो रहे थे कि जी बड़ा जुल्म हो गया मेरे साथ। ये दुनिया का जो तीसरा बड़ा शहर है, शायद आबादी के लिहाज से तो और भी बड़ा है, सवा दो करोड़ लोगों का शहर। थर्ड लार्जेस्ट तो है दुनिया में। जो पाकिस्तान का 50% से ज्यादा जो पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्ट होता है सरकार का, यानी कि टैक्स डिफरेंट हेड्स में, वो पाकिस्तान का वो कराची से कलेक्ट होता है। मैं वो कहते हैं ना, हम पे जो पिछले 15 साल से ना कोई करप्ट बफून रूल कर रहे हैं, बंदर बैठे हुए हैं। जो तबाही इन्होंने हमारे शहर की है, कोई एक रोड नहीं ठीक, कचरा इनसे उठता नहीं, पानी ये दे नहीं सकते, बिजली के बिल इनको पता नहीं क्या करना है, एक चीज भी ठीक नहीं की। और उसके बाद यहां मगरमच्छ के आंसू रो के वो पूरी डील है कि इनके साथ जो गए थे कि उनको एडमिनिस्ट्रेटर देना था, वो एडमिनिस्ट्रेटर देंगे। क्योंकि कल जो चीफ मुंशी है मुराद अली शाह, वो टीवी के ऊपर बैठ के, टीवी के ऊपर निजी प्रोग्राम में फरमा रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकते सिंध में इलेक्शन। भाग रहा है तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से। 2 दफा बल्दियाती इलेक्शन आगे कर दिए, अब कहता है फिर नहीं होंगे। बलूचिस्तान में भी सैलाब आया था, बलूचिस्तान में आज इलेक्शन हो रहे हैं कोई एक दो तीन जगहों पे। तो ये इन्होंने जो शहर का तबाह हाल किया है, तो समझ नहीं आता कि जो शहर 85% सिंध का रेवेन्यू उनको देता है, 10% हैदराबाद से आता है, 85% कराची से आता है, बाकी पूरा 5% पता नहीं कहां से आता है बाकी सूबे से, उसका उन्होंने हाल ये किया। और मैं जो असल में जो मैं ये कागज लिख के आप पूरी कौम को बताना चाहता हूं कि देखें ये टैक्स क्या क्या है। हर चीज के ऊपर इस मुल्क में टैक्स है। अभी मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है ऊपर जाऊंगा तो एक बिल आ जाएगा, जी आपने बात की उस पर टैक्स लगा देते हैं, और आपने सांस ली उस पर भी टैक्स लगा देते हैं। व्हीकल टैक्स, जरा ये कौम जरा गौर से सुने और फिर देखिए कि उसका हाल क्या है। व्हीकल टैक्स यानी गाड़ियों पर टैक्स, एडवर्टाइजिंग पर टैक्स, प्रॉपर्टी पर टैक्स, कंजर्वेसी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वाटर टैक्स, टीवी पर टैक्स, मुजम्मिल मुझे भी बता रहे थे रेडियो पर भी टैक्स, अल्लाह आपका भला करे। फिर हाँ, इनकम टैक्स ना भूल जाए, फिर सेल्स टैक्स, फिर सिंध गवर्नमेंट का एक अलग टैक्स सेल्स टैक्स, फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर भी कुछ पैसे लेते हैं टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, पेट्रोलियम पे लेवी पे टैक्स, फिर वो सुपर टैक्स वो आईडीपीज का लगाया था मेरे ख्याल में 2014 में 4% था, नहीं 4%, वो हमने खत्म किया। मिफ्ता साहब आए, उन्होंने 10% वो लगा दिया, चलो फारिग हो गए। हर चीज के ऊपर टैक्स है। अब रोड पे चलने का भी लेंगे टैक्स, बोलेंगे जो आपने कदम रखा उस पर भी टैक्स। भाई ले लो टैक्स। इंसान की जिंदगी तो ठीक कर दो रहने के लिए। कोई दुनिया में ऐसा शहर है आपने कोई देखा है कि फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान की, रीढ़ की हड्डी है, और उसके ऊपर सारी दुनिया का पाकिस्तान का टैक्स यहां कराची से कलेक्ट होता है। और सबसे लीस्ट लिवेबल सिटी दुनिया में मेरे ख्याल में तीसरे चौथे नंबर पे वो फिफ्थ वर्स्ट लिवेबल सिटी है, जो इकोनॉमिक्स जो इंटेलिजेंस यूनिट वो हर साल देता है। वो बेहतर नहीं हो रही और खराब ही हो सकता है, वो जीतेंगे नंबर 1 जब हो जाएंगे, सबसे वर्स्ट लिवेबल सिटी बन जाएगी। तो ये जो तबाही है, और उसके बाद वो बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। या तो ये हो ना कि अभी 6 महीने पहले, साल पहले आए हो, 15 साल से बैठ के लूट मार की है। और जो सिंध के अंदर सैलाब का हाल है, जो सैलाब जफगान की तबाही है, मैं जो बड़ी बात करने से पहले सिर्फ आपको ये बता दूं कि मुझे अब, क्योंकि मैं वहां जा रहा हूं, जाता रहता हूं, और लोगों से बातचीत भी है, मुलाकात भी है, आंखों देखा हाल भी है। ये सिंध के अंदर अब ये क्रिमिनल्स जान के पानी भी नहीं निकाल रहे ताकि दुनिया से ये फॉरेनर लें और उसको भी खा जाएं। और ये बड़े बड़े वाटर एक्सपर्ट्स हैं आके, और बड़े बड़े जो ये एक्सपर्ट्स हैं उन सारों का ये भी ओपिनियन है, और जो लोग वहां रह रहे हैं उनका भी ओपिनियन है। मेरे पास बड़े MNAs MPA सिंध के आए और उन्होंने बताया कि वो
कहते थे डीजल के पैसे, डीसी साहब फरमा रहे हैं मेरे पास 10 लाख रुपए डीजल के नहीं, करोड़ों रुपए की जमीन बर्बाद हो रही है। वो कहते थे डीजल के पैसे नहीं है, मशीनें नहीं है। यानी कि इन्होंने एक प्लान तरीके से पूरे सूबा सिंध को पहले वैसे लूटते रहे, और अब सैलाब में डुबा के बाहर से पैसे ला रहे हैं, जो आ रहे हैं उसमें भी लूटेंगे। अब आ जाए जी मुद्दे पे जरा, टाइम पे आया करो ना तुम। अच्छा, हाँ, जो मुद्दा है वो मेरी नजर में आज पाकिस्तान का ब्लैक डे है, काला दिन। बल्कि गलती हो गई मुजम्मिल और बिलाल महमूद, हमें काली पट्टियां मान के आज बैठना चाहिए था। एक शख्स जिसने पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह किया, यहां से झूठ बोल के प्राइम मिनिस्टर के जहाज में लंदन भाग गया, कहता था मेरी कमर में दर्द है, फिर वीडियो आ गई टैक्सी के पीछे भाग रहा है लंदन में। एब्सकॉन्डर, मनी लॉन्ड्रर, वो कल वापस आ रहा है, केसेस उसके ऊपर है, लॉ उसको ढूंढ रहा है, पकड़ के जेल में बंद करने वाला जनाबे वाला। वो कल वापस आता है प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के, यानी कि अब प्राइम मिनिस्टर का, और आगे क्या कहता है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनने आया हूं, एयरपोर्ट पे कह रहा है। शर्म की बात यह, मिफ्ता, चलो मिफ्ता भी मनी लॉन्ड्रर है, वो मैं आपको कह चुका हूं, और एक तो कर चुका हूं भी, और भी करूंगा। ये ना समझेंगे अगर मिफ्ता साहब के वो अगर वजीर नहीं रहे, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, तो उनके दूसरी वाली अफगानिस्तान वाली मनी लॉन्ड्रिंग नहीं निकालूंगा, वो भी वक्त आने पे निकालूंगा, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन कम से कम वो छोटा मनी लॉन्ड्रर, ये तो बड़े, इन्होंने तो एक्सेप्ट किया ना, ये इन्होंने तो खुद कहा था कि $15 मिलियन की वो दैबिया वाली, सारी पता है मनी लॉन्ड्रिंग। ये साहब कल वापस आए एयरफोर्स 1 जिसे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के जहाज में, एब्सकॉन्डर, क्रिमिनल, मनी लॉन्ड्रर, और मिफ्ता को कतर एयरवेज में भेज दिया वापस। और जो इनके गैर यानी कि नॉन पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनसे पूछो ना यार, हमारे तो बिजनेस हमारे बच्चों के हैं, वो तो पैदा ही हुए थे डायपर में, वो बिजनेस कर रहे थे उस वक्त से साइन। ये बोलते हैं ना, कहते पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं है, उनका तो बिजनेस बाहर है। वो दोनों भी साथ इसके पीछे जहाज में उतर के आ गए। देखें इसाकदार, जैसे मैंने मिफ्ता को कहा, मैं तुमको भी कह रहा हूं, मेरे पे अगर तुम्हारे में अगर तुम्हारे में थोड़ा सा भी अगर मैं गलत कह रहा हूं और तुम्हारे में थोड़े से भी बहादुर हो ना, बुज़दिल नहीं हो, मेरे पे लॉ सूट करो ना, कोर्ट में लेके जाओ, मुझे अली जैदी झूठ बोल रहा है। एमिरेट सेल्फ है E144 E144 वाला तुमने कैसे खरीदा था मुझे पता है। उससे बड़ा वाला जमीन एल सेक्टर में कितने की खरीदी थी मुझे पता है। उस पे घर किसने बनाया, इंडियन आर्किटेक्ट है और इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, उनका नाम मुझे पता है। कितने की इस घर की वैल्यू है मुझे पता है। कितने में तुम एक E144 बेचना चाहते थे मुझे पता है। उसकी तस्वीरें मेरे पास हैं। बाकी तुम्हारा शुरू कर दिया उन्होंने। वो बिल गेट्स भी शर्मा गया बेचारा, पाकिस्तान आया था कि यार ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे इतने अरबपति कैसे बनते हैं, एवन फील्ड में अपार्टमेंट बनाते हैं, दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, एमिरेट्स में बंगले बनाते हैं। वो भी बेचारा परेशान था। बड़े बड़े दुनिया में बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मुजम्मिल तो बेचारा इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं है जितने बड़े बिल गेट्स एक्सपर्ट हैं गुरु मास्टर, ये भी स्टॉक ग्रो, वो परेशान है कि इनके बच्चे इतने अमीर कैसे होते हैं। वो तुम्हारा जो वो रेंट कार का बिजनेस था ना, लग्जरी रेंट कार, जिसमें लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस रेंट करते थे, मुझे पता है तुम कहां से लेके आए, उसके नाम क्या थे, गाड़ियां कौन सी थी। मुझे ले जाओ ना कोर्ट में, मैं तुम्हें बताऊंगा। इसाकदार, तुम इसाकदार वो कि 2000 में तुमने ये पढ़ा हुआ है, तुम इसाकदार वो हो कि ये अखबार में आया था, क्या लिखा हुआ है, इसाकदार स्पिल्स बीन्स अगेंस्ट शरीफ। तुमने तो साइन किया था, वादा माफ गवाह बने थे तुम मनी लॉन्ड्रिंग में नवाज शरीफ की। तो मैंने अखबार छापा हुआ, ये किसी अंग्रेजी अखबार का, डॉन का, पत्नी किसका, कोई न्यूज का या जो भी, डेली टाइम, सारी दुनिया को पता है। तुम्हारे दस्तखत है उस डॉक्यूमेंट पे, वो बंदूक की नोक पे नहीं हुए थे, खुद गए थे तो मेरी जान छोड़ो। वो जनाब आज आपका फाइनेंस मिनिस्टर बन के आ रहा है। और
वो जो सिकंदर काजी का अकाउंट था और वो जो तलत मसूद काजी का अकाउंट था, वो सारी कहानी पता है। मैं पाकिस्तान की अदालतों से पूछना चाहता हूं, बड़े हाथ जोड़ के आजिज़ाना तौर पे इल्तमास करता हूं, मैं इस पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान की अदालतों ने हर चीज पे सुओ मोटो नोटिस लिया है। पाकिस्तान की अदालतों ने बड़े जबरदस्त काम किए हैं। बड़े बड़े जो लोग जो सरकार नहीं कर सकी थी, वो अदालतों ने सुओ मोटो लिया है। क्या पाकिस्तान की अदालत अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये देख रहा है कि एब्सकॉन्डर, मनी लॉन्ड्रर, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, साइन करके दिया हुआ है, वो सरकार के पैसों पे, सरकार के जहाज में जिसमें प्राइम मिनिस्टर जाता है, एयरफोर्स वन में अपने दोनों फॉरेन नेशनल बच्चों के साथ उतर के आता है और कहता है मैं यहां फाइनेंस मिनिस्टर बनने आया हूं कि मुझे नवाज शरीफ ने कहा है। यानी कि इस पे अगर शेमफुल डे है पाकिस्तान के लिए, शर्म से झुकने का दिन है। जो स्टॉक मार्केट अखबार पड़ा जी ऊपर चले गई, वो जी डॉलर ऊपर नीचे हो गया, ये सब कैंसर के, खान साहब कहते हैं कैंसर का इलाज एस्पिरिन से, यानी कि खिला दो एस्पिरिन बहुत सारी तो दर्द कम हो जाएगा। ये और कुछ भी नहीं है। ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई, वो बिलाल अभी तो सुबह से नीचे आ गया, मैंने सुना कल से, हाँ हो गया। ये सारे के सारे, ये क्या हम इतना गिर गए हैं, हमारी मोरालिटी इतनी गिर गई है। हमारे आबाओ अजदाद ने जो ये मुल्क बनाया था और हमें सबक सिखाया ईमानदारी का, सदाकत का, डिग्निटी का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, वो इतना गिर गया है कि एक चोर एब्सकॉन्डर पाकिस्तान वापस आता है, हम कहते हैं जी पता नहीं कोई इकोनॉमिक मसीहा आ गया, ये डारोनॉमिक्स, ये वुडू जादू, काला जादू भूल गए। क्या आप भूल गए कि आईएमएफ ने कहा था कि नंबर फच किए इसने, एक दफा नहीं 2 दफा? क्या आप भूल गए कि पाकिस्तान सरकार ने इसके ऊपर फाइन भरा, इसने झूठ बोला जाके, सारी दुनिया को इस बात का पता नहीं है। और ये आखिर में मैं कहता हूं, ये पाकिस्तान आज ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया, वापस वही चला रहे हैं। ये क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वाइस रॉय बना हुआ है और एक कन्विक्टेड फ्यूजिटिव मुल्क से भागा हुआ लंदन में बैठा हुआ है, वहां से वो इंस्ट्रक्शन देता है और ये शहबाज शरीफ क्राइम मिनिस्टर ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में भी ऐसी होता था कि वो लंदन से चलता था और यहां वाइस रॉय सारे काम कराता था। आज इसमें फर्क क्या है? वो पहले अल्ताफ हुसैन सिर्फ कराची में था, इसने पूरे मुल्क का तबाही कर दी है। एक आदमी मुझे बता दें जो खुश है, सिवाय कुछ 10, 12, 15, 50 करप्ट एलीट के, जो इस मुल्क को, जिन्होंने खाने में जिनका बड़ा हाथ है, जो ये ड्रामे करते हैं बैठ के, जिनके जाती मफादात हैं। इस तरह चलता है मुल्क, ये चलाएंगे मुल्क। इलेक्शन अगर अनाउंस नहीं हुए, ये बहुत बड़ी, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन वो शब्बर जैदी का परसों एक कागज में पढ़ा था, मैं आपसे भी शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती कि उन्होंने क्या लिखा है। उनसे भी मैंने पूछा, वो समझाएंगे। उनके कागज में उन्होंने एक वो अकाउंटेंट्स व्यू लिखा है, मुजम्मिल भी, मैं चाहता हूं टीवी पे बात कर लूं। 1999 से और 2022 तक, यानी हमारी हुकूमत तक, कुछ 40-41 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई है पाकिस्तान में, ज्यादा नहीं। आईएमएफ का खाता कहता है कि 2020-23 से लेके और अगले 5 साल तक 51 बिलियन डॉलर की एफडीआई आने वाली है। ये शब्बर जैदी साहब ने एक अपनी कमेंट्री लिखी है। तो मुझे कोई समझा दे, यहां बड़े बड़े बैठे हैं, 2 ये बिजनेसमैन बैठे हैं, मुझे तो नहीं समझ के ये 51-50 बिलियन डॉलर, 51 बिलियन डॉलर अगले 5 साल में क्या बेच के ला रहे हैं? क्या रह गया हमारे पास बेचने को? और वो जो 40 बिलियन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें अबी बैंक, अलाइड बैंक, यूबीएल, पीटीसीएल, कराची इलेक्ट्रिक और पता नहीं क्या क्या बेचा था। तो ये किधर से आएगा? ये सारा झूठ का पलंदा है। इकोनॉमिकली आप तबाह हो गए हैं। जो मिडिल क्लास है वो बेचारे अभी फीस देने को, घर के बिजली के बिल भरने को, गाड़ी में तेल डलाने को परेशान है। मेरे एमपीएस, हमारे एमपीएस, सिंध के तहरीक इंसाफ के एमपीएस, मैं कहता हूं आप जूम पे मीटिंग कर लें, वो किधर किधर से आते हैं बेचारे। वो 250 रुपए का पेट्रोल और डीजल हो गया। हाँ, सारों को ही इफेक्ट पड़ गया, आपको भी पड़ गया, जो मेरे कैमरे के पीछे दोस्त खड़े हुए। आसान नहीं है ये बिजली का बिल भरना और ये पेट्रोल और मोटरसाइकिल वाले का क्या हाल है बेचारे का।
पहले हम स्कूल कॉलेज में देखते थे ना, कभी कभी जब पैसे कम होते थे ऐसे लटा के मोटरसाइकिल में और पेट्रोल में टंकी आती थी, फिर हम वहां तक पहुंच जाते थे 10 रुपए का डला के। वो आधा कराची मोटरसाइकिल लटा रहा है, वो क्या करेंगे लोग? इस तबाही कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे और सेक्रेटेरिएट पे, जो मिनिस्टर्स के सारे सेक्रेटेरिएट वहां पे धरने देते थे कि क्या आप क्यू ब्लॉक में इसाक डार जैसे क्रिमिनल को रिपोर्ट करके उससे डायरेक्शंस लेंगे, या उसके खिलाफ भी आप करेंगे कि इसकी वजह से आपका ये हाल है। आप हमारे पे आते थे ना, तनख्वाह बढ़ाओ, महंगाई बहुत है। इसको तो अभी करेक्ट कर देना मुजम्मिल में आखिरी बार। इनको 2013 में जब आए थे तो इनका करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5 बिलियन था, और ये हमें 19.8 बिलियन छोड़ के गए। इनके जमाने में सिर्फ एवरेज तेल की कीमत थी $66-70 पर बैरल, $53 अ बैरल। हाँ, उसके बाद ही IMF गए 2.5 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट पे भागे भागे। हमें 20 बिलियन का छोड़ गए, जो हमने कम कर किया, बहुत कम कर लिया था कोविड के बावजूद। 2 बिलियन। और ये इस तरह के लोगों ने मुल्क को लूटना है। और ये जो खान साहब की फाइनल कॉल है, मैं तो खान साहब से, मैं एज सिंध प्रेसिडेंट एक पाकिस्तानी दरख्वास्त करता हूं, खान साहब टाइम अभी नहीं रह गया, तबाही है इस वक्त सिंध में, तबाही है। भूख से मर रहे हैं, जो पहले सैलाब से बच गए वो भूख और बीमारियों से मर रहे हैं। और ये अमेरिका में बैठ के वहां पता नहीं क्या अयाशियां कर रहे हैं, प्लाजा होटल में अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए पाकिस्तान के डॉलर। जी मुजम्मिल भाई।